रशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली देशों में से एक है और दूसरी तरफ यूक्रेन जो नाटो पावर में जुड़ना चाहता है ताकि वो भी ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल हो सके। लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अगर यूक्रेन को नाटो पावर में शामिल कर लिया तो रूस लगभग चारों तरफ से नाटो पावर से घिर जाएगा, जिससे रूस के दुश्मन अमेरिका के लिए रूस की हर हरकत पर नजर रखना और भी आसान हो जाएगा, जो कि रूस के लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से उसने यूक्रेन को नाटो में ना शामिल होने की धमकी दी, लेकिन यूक्रेन ने पीछे हटने से साफ मना कर दिया। रूस ने सीधा हमला किया तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि यूक्रेन की तरफ से रूस को करारा जवाब देकर उसे यूक्रेन से बाहर फेंक देंगे और ये युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अगर रशिया ने गलती से भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर लिया तो फिर बाकी देशों को भी जंग में उतरना पड़ेगा, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना बढ़ सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें लाखों लोगों की मौत हो सकती है और फिर भारत को भी किसी एक की साइड लेनी होगी। अब देखना यह है भारत किसकी साइड लेता है, अमेरिका की जिसके साथ प्रेजेंट में भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है, या फिर रूस की जिसने एक टाइम पर भारत का साथ दिया था जब अमेरिका, पाकिस्तान और बाकी सभी देश उसके खिलाफ थे। अगर तब रूस भारत के साथ नहीं होता तो आज शायद भारत इतना पावरफुल देश नहीं होता। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत रशिया से क्रूड ऑयल लेता है और इससे भारत की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। ये ही नहीं बल्कि भारत के स्टूडेंट जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं उन्हें भारत वापस लाने में भी भारत सरकार को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस समय यूक्रेन के सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और इसका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाकी सारे देशों में भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ऐसा ना हो तो ही सबके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।